Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Students, I am सैयद नसीब ज़ादा। आज हमारा टॉपिक है आयुपेक रूल्स फॉर नेमिंग ईस्टर्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, कंसेप्चुअल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी फायदा उठा सके। सदका जारिया है आगे बढ़ाना। सबसे पहले ईस्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर ईस्टर्स? ईस्टर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कंटेन ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप? And what is the general formula for esters? So सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं, क्योंकि ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिराइवेटिव्स हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अखज होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला आप यहां देख सकते हैं। ये है RCOOH। ये है कार्बोनाइल ग्रुप। इसके एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और दूसरी साइड पे आर ग्रुप। ये आर ग्रुप अल्काइल भी हो सकता है, एरोइल भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। अब जब इस H को हटाया जाता है और उसकी जगह आर ग्रुप लगाया जाता है तो ईस्टर बन जाता है। ईस्टर बन जाता है। या जब पूरी OH ग्रुप को हटाया जाता है और उसकी जगह अल्कोक्सी ग्रुप अटैच किया जाता है। R stands for alkyl and O for oxygen. This RO group is called alkoxy group. यहां पर मैंने बार या डैश लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों R ग्रुप्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों अल्काइल भी हो सकते हैं, दोनों एराइल भी हो सकते हैं। एक एराइल और एक अल्काइल भी हो सकता है। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबाइन। RCOOR, इस OR डैश को हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। इस तरह हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, RCOOR डैश, COOR डैश, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? The active form of organic compound is called functional group. The functional form of organic compound is called functional group. अगर इस अंदाज में ईस्टर को लिखा गया है तो COO ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसी अंदाज में लिखा गया है तो COO ये फंक्शनल ग्रुप है। This is the ईस्टर functional group. This is also ईस्टर functional group. Way of writing is different. स्टूडेंट्स, असल में ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिराइवेटिव्स है। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी एक रिएक्शन है। हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी नोमेनक्लेचर जब हम ईस्टर को नाम देते हैं तो डिपेंड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलेट ग्रुप के ऊपर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, इट गिव्स ईस्टर एंड वाटर। मतलब ये है कि ईस्टर की दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, बनावटी पार्ट्स हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हीट किया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमें ईस्टर और वाटर ऑब्टेन होता है। वाटर को इवेपोरेट किया जाता है और ईस्टर लेफ्ट या हासिल होता है, लेफ्ट बिहाइंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जनरल फार्मूला है, टॉप पर भी लिखा गया है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। इन दोनों को आप खूब जानते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये RCO ब्लैक कलर वाला यहां पर लिखा गया है। ये OR अल्कोहल वाला अल्कोक्सी ग्रुप ये ग्रीन कलर में लिखा गया है।
यहां से हाइड्रोजन आयन, यहां से हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होते हैं, दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। और ये है ईस्टर RCOOR, जो हमने यहां पर लिखा है जनरल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, ईस्टर्स के फॉर्मेशन का जो तरीका है उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ईस्टर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स की जानिब, जिसकी मदद से हम ईस्टर्स को नाम देते हैं, आयुपेक नेम्स देते हैं। कुछ रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। तो असल में नेम ऑफ ईस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ईस्टर का जो नाम होता है इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, 2 वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। पहला नाम अल्कोहल का जो R ग्रुप है ये वाला, इसका नाम हम लिखते हैं। अगर ये मिथाइल है तो हम मिथाइल लिखते हैं, अगर ये इथाइल है तो हम इथाइल लिखते हैं, अगर ये प्रोपाइल है तो हम प्रोपाइल लिखते हैं। ये राइट साइड पे होता है ये वाला। सेकंड वर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा लफ्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन होता है उसका नाम हम लिखते हैं। अब कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है? तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं लिखता हूं, आप जरा जूम करके देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इससे हाइड्रोजन हटाया जाता है, द रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप मतलब यहां पर अगर ये CH3 है तो इस एसीटेट ग्रुप होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है तो उसका ग्रुप होगा हाइड्रोजन की रिमूवल के बाद एसीटेट ग्रुप। इस तरह प्रोपेनोएट ग्रुप, ब्यूटेनोएट ग्रुप एटसेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप, इट इज जनरल। अब R की जगह हमने तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह लिखना है। इसके अलावा द लास्ट एंडिंग एक एसिड, आखिर में जो एक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम की मैं बात कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड के आयुपेक नेम या कॉमन नेम के लास्ट में IC एसिड आता है। अब आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इज रिप्लेस्ड बाय ATE। इसको हम हटाते हैं और उसकी जगह ATE का इजाफा करते हैं इन बोथ कॉमन एंड आयुपेक सिस्टम। एग्जाम्पल से आप इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि ईस्टर्स उनके डिराइवेटिव्स हैं और ईस्टर्स के नेम्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से डिराइव की जाती है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इसको लिखें। इससे प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें आयुपेक रूल्स है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको वहां पर डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है RCOOH। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि इसमें R ग्रुप नहीं है, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जनरल फार्मूला ओबे नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है और ये एक्टिविटी डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ये कॉमन मोस्ट है, सिंपल मोस्ट है। इसका नाम है मिथानोइक एसिड। और ये मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो पे जाइए, वीडियो नंबर 11, लेक्चर नंबर 11, वहां पर आपको ये इनकी रूल्स मिलेंगे, इसका डिटेल मिलेगा। अगर R की जगह, टॉप पे जाइए, R की जगह अल्काइल ग्रुप की जगह हम मिथाइल लिखते हैं, CH3COOH। इसका नेम है इथानोइक एसिड। अगर R की जगह हम इथाइल लिखते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आयुपेक नेम्स है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ईस्टर बनते हैं ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को आर से रिप्लेस किया जाता है या OH ग्रुप को OR से रिप्लेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्स। तो यहां देखिए, अब हमने इस H को हटाना है। सिंपल मैं बताता हूं, वरना आप OH भी हटा सकते हैं। यहां देखिए, जब OH हटाएंगे तो फिर OR अटैच करेंगे, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन हटाइए। जब ये हाइड्रोजन हटाया जाता है, उसकी जगह मीथाइल ग्रुप आ गया। यहां से हाइड्रोजन हटाया गया है और मीथाइल, यहां पर ये आप इथाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। मैंने सिंपल मीथाइल लिखा है। यहां पर हाइड्रोजन हटाया गया है और मीथाइल लिखा गया है, बाकी वही है इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा। यहां पर हाइड्रोजन की जगह मीथाइल को लिखा गया है। तो ये अब ईस्टर बन गई। यहां पर मैं O बोल गया, O, ये ईस्टर्स बन गई। एंड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारा टॉपिक है आईपेक रूल्स फॉर नेमिंग दीज ईस्टर्स। तो नाम पहला, फर्स्ट वन इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल। ये अल्कोहल का ये ROH अल्कोहल है, इसका R ग्रुप है, R, ये राइट वाला। तो ये तो सबसे पहले इसका नाम लिख ले। ये अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप है, जो मीथाइल मैंने लिखा है। आप इथाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखना है। तो ये क्या है? मीथाइल। हमने लिखा मीथाइल, यहां पर भी मीथाइल, यहां पर भी मीथाइल, यहां पर भी मीथाइल, ये लिखना है। उसके बाद आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से एक एसिड को हटाना है। सेकंड वर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे आइए। द लास्ट एंडिंग एक एसिड ये इज रिप्लेस्ड बाय ATE, ये हटाइए तो मीथेनो बन गया, मीथेनो। और एक एसिड को हटाकर उसकी जगह ATE ऐड करें। यहां पर इथेनो, ये है इथेनो, और ATE का इजाफा करें। यहां पर प्रोपेनो है, तो प्रोपेनो और ATE का इजाफा करें, इसको हटाइए, ब्यूटेनो बन गया। एक एसिड को हटाना है, ब्यूटेनो, और ATE का इजाफा किया गया। तो पूरा नाम मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये है मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। राइट साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से एक एसिड को हटाइए, उसकी जगह ATE ऐड करें, मीथेनो ऐड, मिथेनोएट ऐड करें, इथेनो, ATE इसकी जगह ऐड करें, इथेनोएट बन जाएगा। प्रोपेनो ये हटाइए, इसकी जगह ATE ऐड करें तो प्रोपेनोएट बन जाएगा। ब्यूटेनो ये हटाइए, इसकी जगह ATE ऐड करें तो ब्यूटेनोएट बन गया। तो ये है हमारे पास ईस्टर्स की आयुपेक नेम्स, और उसके लिए जो रूल्स इस्तेमाल की गई है वो मैंने लिखे। स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।